तो आज स्टार्ट करते हैं प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब ध्यान दीजिएगा, तो इसका मतलब क्या हो, 100, ठीक है। और प्रति मतलब प्रत्येक, तो प्रत्येक चीज क्या होगी 100 पे। प्रतिशत चैप्टर में क्या होगा, हमेशा 100% पर कोई चीज चलेगी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। प्रतिशत का मतलब क्या होगा, प्रत्येक चीज 100 पे चलेगी। इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने बताया था कल कि पहला कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि अगर आपके पास a इंटू बी परसेंट बराबर क्या होगा b इंटू ए परसेंट है, तो ये दोनों एक ही है, ठीक है। अगर थोड़ा बड़ा कर रहे तो a इंटू बी परसेंट बराबर क्या रहेगा b इंटू ए परसेंट। बस दिमाग में रखना कि a इंटू बी के साथ अगर परसेंटेज है तो बराबर भी क्या होगा, आप परसेंटेज को कभी इधर भी ले जा सको, मतलब दोनों का एक ही है। अगर हल करके देखें a इंटू बी बटे में क्या जाएगा 100 बराबर रहेगा b इंटू ए बटे में क्या रहेगा 100, तो ये दोनों बराबर है, ठीक है। इसके बाद ये कॉन्सेप्ट याद रखना। इसके बाद हमने बताया था अगर आपके पास ये दो दे रखे, अगर आप a को आधा करोगे या दुगुना करोगे, मान लो दुगुना कर लिया, तो उससे इतना ही क्या करना पड़ेगा, b को भी क्या करना पड़ेगा, उतना ही आधा करना पड़ेगा आपको। बस ये याद रखना, आप जितना इसे बढ़ाओगे उतना इसे कम करना पड़ेगा ताकि इक्वल रहे, ठीक है, सिंपल सी बात है। जितना इसे 3 गुना कर लिया आपने, तो इसे क्या कर लो 3 गुना आधा कर लो, उस दिमाग में रखना, ठीक है। एक बार फिर बता रहा, अगर a को आप क्या करोगे बढ़ाओगे तो उतना इसे कम करना पड़ेगा, तब इसकी मल्टीप्लाई कीजिएगा या नहीं इसे सोल्व कीजिएगा, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि आपको परसेंटेज से दशमलव बजाना, दशमलव, ठीक है। परसेंटेज से दशमलव कैसे गए थे, थोड़ा सा रिवीजन कर रहे थे, ध्यान से समझिएगा। परसेंटेज से दशमलव कैसे गए थे, आपके पास दे रखा 20%, 37%, सॉरी 3.75%, इसके बाद दे दिया आपको 30%। तो यह दशमलव बदलना, दशमलव बदलने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है, परसेंटेज नीचे आएगा क्या हो जाएगा 100 बन जाएगा, ये परसेंटेज नीचे आ जाएगा क्या बन जाएगा 100। कितने के बाद दशमलव लगानी, 2 अंक बाद, हमेशा याद रखना 2 जीरो है ना, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगी। इसके बाद क्या करना है, जो परसेंटेज है फिर नीचे 100 आ जाएगा, 3.75 ये था ही, परसेंटेज का नीचे क्या जाएगा 100, 2 अंक बाद फिर दशमलव लगाने, ठीक है, यानी 0.0375, ठीक है, 2 अंक बाद दशमलव लग गई। इसमें भी इसी तरह करना, 30% है ना, परसेंटेज का नीचे चिन्ह आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 100 बन जाएगा। इसके बाद 2 अंक बाद दशमलव लगाना, जय जीरो को लास्ट में हटा दीजिएगा, ठीक है, जब दशमलव लग गई। इस तरह करना, यानी 10% को हमेशा दशमलव बदलने के लिए 100 से भाग करनी, सिंपल सी बात है, भाग 100। एक बार बस दिमाग में क्लियर कीजिएगा, आपको कोई भी परसेंटेज मान दे रखा, अब दशमलव पूछ रखा, तो बस 2 अंक बाद दशमलव लगा देनी, इधर खिसका देनी 2 अंक बाद, 20 है इधर खिसका दो 2 अंक बाद दशमलव, ये भी है तो इसके बाद 2 अंक बाद इधर दशमलव खिसका दो, ठीक है। इसी तरह हमने बताया था दशमलव से परसेंटेज वगैरह, इसे याद रखिएगा। दशमलव से परसेंटेज वगैरह जाएंगे, सिंपल सी बात है, आपको दे रखा दशमलव में 0.20 ये दे रखा, अगर मुझे क्या करना पड़ेगा इसे परसेंटेज में बदलना, तो परसेंटेज में बदलने यहाँ क्या कर रहे थे 100 से भाग कर रहे थे, क्योंकि आपको बताइए इसमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज नीचे बदला क्या बन जाएगा 100 बन जाएगा, भाग कर लिया आराम से। इसमें इस तरह परसेंटेज नीचे आ गया बनेगा 100, सिंपल सी बात है, परसेंटेज का मतलब 100 बटे, ठीक है, ये याद रखिएगा, 1% का मतलब 1/100 है, बस ये परसेंटेज नीचे आएगा 100 बन जाएगा, इसका मतलब ये है। तो ध्यान दो, अगर मुझे दशमलव में दे रखा है परसेंटेज में बदलना, ठीक है, इसमें क्या करना पड़ेगा 100 से गुणा, जैसे इसमें 100 से गुणा करूंगा मैं क्या बन जाएगा फिर 20 बन जाएगा, क्यों दशमलव हटाऊंगा, 1 2 2 अंक है तो 2 जीरो नीचे बढ़ जाएगी, 100 से 100 कट गया बनेगा फिर 20। इसमें क्या करना आपको 100 से बस गुणा करनी है, जैसे आपको पास दे रखा 3.75%, मतलब ये दे रखा आपको बदलना परसेंटेज में,
तो क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा। 100 से गुणा करना आसान है, सिंपल सी बात है। जितने अंक बाद दशमलव में 2 जीरो मेरे पास, तो 2 अंक बाद इधर खिसक जाएगी जीरो। या फिर सिंपल करना तो इस तरह कर लो, दशमलव हटाओ, कितने अंक है इसके बाद 1 2, तो 2 जीरो बढ़ाओ, 100 से 100 काट लो, फिर 3 7 5 बन गया। परसेंटेज में है, याद रखिएगा। ठीक है, तो परसेंटेज में बदलने के लिए दशमलव को 100 से गुणा और परसेंटेज से दशमलव में करने का 100 से भाग। ठीक है, इसके बाद ध्यान दीजिएगा, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या बताया था। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा हमेशा, ये तो समझिए कि अगर 20% दे रखा है, परसेंटेज नीचे आकर 100 बन जाएगा। 100 के बाद क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात, 2 अंक बाद दशमलव लगानी है हमें। इसके बाद अगर दशमलव से परसेंटेज में जाना, 100 से क्या करनी पड़ेगी, गुणा। गुणा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे गुणा करी 100 से, दशमलव हटा रहे, जितनी जीरो नीचे लानी, क्यों, जितने बाद दशमलव के बाद इतने अंक हो उतने जीरो नीचे बढ़ा दे, 100 से 100 कट जाएगा, बाकी जो अंक आएगा वो परसेंटेज में आएगा, हमेशा याद रखेगा। इसमें दो चीज और याद रखनी है आपको, नोट में करके लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट याद रखेगा इसमें, अगर आपको 1% दे रखा, इसका मतलब क्या होगा, हमेशा याद रखेगा 1/100। कहने का अर्थ ये है, या करके इस तरह लिख लीजिएगा, आपको 2 अंक बाद दशमलव लगानी है। अगर किसी का भी 1% निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, 2 अंक बाद दशमलव लगानी है, आंसर आ जाएगा। 1% मतलब 2 अंक बाद दशमलव लगानी। कैसे पता लगा, 100 से भाग करे जाएगी भाई, 1% नीचे जाएगा 100, और 100 से जैसे भाग करो वैसे ही क्या कर दोगे, 2 अंक बाद दशमलव लगा दोगे। अगर किसी का 10% निकालना, 10% निकालना, तो क्या करना पड़ेगा, फिर ये परसेंटेज नीचे आगे क्या बदल जाएगा, 100 10/100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, अब एक जीरो बचेगी मेरे पास, एक अंक बाद दशमलव लगा दूंगा, एक अंक बाद दशमलव। कहने का अर्थ ये है, बस सिंपल सी बात है, अगर 1% किसी चीज का निकालना, 2 अंक बाद दशमलव लगानी, ये याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा दिमाग में। 1% किसी का भी निकालना, 2 अंक बाद दशमलव लगानी। अगर 10% किसी चीज का निकालना, तो सिंपल सी बात है, क्या करना पड़ेगा, एक अंक बाद दशमलव लगाना पड़ेगा। 100% है तो सिंपल वो जुगा तू रहेगा। ठीक है, हमेशा याद रखेगा, क्यों ये जुगा तू क्यों रहेगा, इसे भी याद कर लो। देखो 100 है, परसेंटेज नीचे आगे क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा। ठीक है, 100 से 100 कट ही जाएगा, एक आएगा। ठीक है, ये दिमाग में रखना। 1% है, 2 अंक बाद दशमलव लगानी, दशमलव बदलना। 10% है तो एक अंक बाद दशमलव लगानी। अगर 100% है तो जुगा तो रहेगा। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। इसके बाद आप जल्दी नोट कीजिएगा इन्हें, इसके बाद हम रैप करते हैं। ठीक है, तो आपको दो कॉन्सेप्ट बता दिए गए, ए इंटू बी वाला, और इसके बाद परसेंटेज से दशमलव, दशमलव से परसेंटेज। ठीक है, इसके बाद आपको बताया गया था, मैं 2.3 अभी याद रखना है, 1% को 2 अंक बाद दशमलव, 10% है तो 1 अंक बाद दशमलव। ठीक है, और 100% है जो बात हुई। इसके बाद हमने बताया था कल की क्लास में कि परसेंटेज से आपको भिन्न बदलना। ठीक है, ये भिन्न से परसेंटेज, भिन्न से परसेंटेज में कैसे, अगर आपके पास एक है तो ये अपने आप में क्या है, 100% है, हमेशा याद रखेगा। यानी अगर इसकी भिन्न भी बढ़ाओ तो 1/1 हो जाएगा, 1/1 कितना है, 100% है। अगर 1/2 करूं मैं, आधा कर दूं इसका, तो इधर भी आधा हो जाएगा, यानी 50% है। अगर 1/3 करूं तो कितना हो जाएगा, 33 सही 33% या 1/3%। या करके से ये ऐसे भी याद रखना, 33.33%। ठीक है, ये याद रखना। अगर और 1/4 करूं तो क्या हो जाएगा इसमें, 25%। ये कैसे आ रहा है, हमेशा याद रखेगा, भिन्न को कभी भी परसेंटेज में बदलना तो दशमलव वाला कॉन्सेप्ट ही है। आपको क्या करना पड़ेगा, अगर भिन्न को दशमलव में बदलना तो 100 से क्या कर दो, गुणा, बस। इसे जैसे मैं 100 से गुणा करूंगा 100% अपने आप आ जाएगा, या 100 से गुणा करूंगा तो क्या जाएगा, 2 से कट जाएगा, 100 कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। हमेशा ये भी याद रखना, 50% अगर किसी चीज का करना होगा
पोर्शन में अगर आ गया 50% किसी की चीज का भी निकालना होगा तो हमेशा दिमाग में याद रखेगा उसका आधा करना है। ठीक है, कभी भी उसे निकालना नहीं बैठिएगा कि जैसे मैं अगर करूँ 24 का 50% निकाल लो, तो उसे हल नहीं करना, दिमाग में याद रखना 50% है मतलब उसका आधा करना, 24 का आधा कर दो 12 आंसर। सिंपल सी बात है, करना कैलकुलेशन तो कर सको, ये 100 आ जाएगा नीचे जब काट सको, ठीक है, तब 20 तरह हो जाएगा। लेकिन दिमाग में अगर इसका और आसान कर लो तो 50% का मतलब किसी चीज का आधा करना, ठीक है, तो 24 का आधा 12 हो जाएगा। तो इस सारणी टेबल को याद रखेगा कि हमें भिन्न से दशमलव सॉरी भिन्न से परसेंटेज में जाने के लिए हमें 100 से गुणा करनी पड़ती है। ठीक है, 1/1 100%, 1/2 50% और 1/3 33 सही 1/3% या 33.33%, 1/4 25%। ठीक है, 10 तक याद कर लो आज के लिए, कल 20 तक याद कराएंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा टारगेट लेके चलेंगे, इसके बाद अगर आपको याद करना है बस रोज करो। ठीक है, 1/5 20%, 1/6 16 से 2/3% या 16.66%। छोटा छोटा टारगेट है, रोज में रोज डेली का करना, आपको याद करना है। ठीक है, 1/7 14 सही 2/7% या 14.28%। ठीक है, 1/8 12.5% या करके से इस तरह भी लिख सकते हैं 12.5% या 12.5%। ठीक है, और 1/8 हो गया 1/9। इसे हमेशा याद रखिएगा, इसमें क्या कंफ्यूजन हो जाता है 11 वाले के कंपेयर में से क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। इससे याद रखिएगा से कि 11 यहाँ आता है और 1/9 जो बेस में है वही बेस में आता है, बस हमेशा याद रखिएगा 10% या करके से 11.11%। ठीक है, और 1/10 आपको बताइए क्या होता है 10%। बस आज का टारगेट हमारा इतना ही है कि हम 10 तक याद करेंगे। ठीक है, इसके बाद जितनी वैल्यू बढ़ेगी इनमें से बढ़ेगी वैसे आधी वैल्यू, इसके बाद जो 20 तक है उन्हें कल याद करेंगे। लेकिन याद रखेगा 1% मतलब 100, तो 1/2 1 तो 100%, 1/2 50%, 1/3 33 सही 1/3% या 33.33%। अगर मैं इसका दुगुना करूं 2/3 कर लूं, 2 गुना कर लिया मैंने, तो इधर भी 2 गुना हो जाएगा, या यहाँ देख लो आप 66.2/3% हो जाएगा, या इसमें देखो तो क्या हो जाएगा 66.66%। इसमें याद रखिएगा अगर मैं इसका दुगुना करता हूँ तो इधर भी दुगुना हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसका भी दुगुना करता हूँ, दुगुना ना करके 2 करोगे फिर सिंपल सी बात है कट जाएगा, जैसे 4 एकम 2 एकम 2 2 दूनी 4 फिर 1/2% हो जाएगा। इसलिए इसका 2 गुना ना करके 3 गुना करो 3/4, अब नहीं कटेगा। अगर इसका 3 गुना करा आपने इधर तो इसका भी 3 गुना याद रखेगा 75%, 25 से 75। ठीक है, तो 1/4 25% है, तो अगर मैं इसका 3 गुना करता हूँ तो इधर भी 3 गुना करके 75% होगा। इससे याद रखेगा वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये खुद ही कि 25% 1/4 दिमाग में एकदम आ जाना चाहिए। अगर 3 गुना आता है इसका भी दिमाग में आ जाना चाहिए कि 75% है। ठीक है, सिंपल ही से याद रखियो, अगर मैं इसका 2 गुना करूं तो इधर भी 2 गुना 40% को रट लियो, कितना कहते हैं 2/5 2/5, अभी रट के चलिए मेरे साथ ही 20% 1/5। अगर मैं इसका दुगुना कर रहा 40% है तो इसका भी दुगुना करता हूँ 2/5, 40 का 2/5%। ठीक है, अगर मैं इसका 3 गुना करूं 60 तो इसका भी 3 गुना हो जाएगा 3/5, तो इसे भी रट लीजिएगा 60% को हम क्या बोलते हैं 3/5। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। अगर ये वैल्यू आपके पास आ जाती है तो अगर आप करना चाहते हो दिमाग में भूल गए तो क्या करना, आपको इन्हें जोड़ दो 20 में और 2 में। ठीक है, आपको पता है 20% कितना होता है 1/5 और 2 की गुणा कर दो इसमें 2/5 हो जाएगा। हमेशा दिमाग में याद रखना 20 दूनी 40, तो 20 तो होता है 1/5 और 2 बचा 2 की गुणा कर देंगे ऊपर। ठीक है, 2/5 होता है। इसे याद रखेगा 40%, 60% और 80%, बस इन तीनों को याद रखना। अगर 40% सिंपल सी बात है 2/5 हो जाएगा, 60% 3/5 हो जाएगा, 80% 4 गुना करा आपने 20% का तो इधर भी 4 गुना कर दो
4/5, ये 3 वैल्यू इधर और बाकी नहीं इधर, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा बस। बाकी अब सवाल पे आते हैं, ठीक है। टाइप 1, तो जल्दी से जल्दी ना स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है। आई होप आपने ले लिया होगा। तो इसके बाद ध्यान दीजिएगा, आपने 3 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, ए इंटू बी वाला, और इसके बाद दशमलव से परसेंटेज और भिन्न से परसेंटेज वाला, ठीक है। इसमें उल्टा भी याद रखिएगा, अगर आपको परसेंटेज दे दिया गया और भिन्न बनाना है, भिन्न, इसमें कैसे करना आपको, इसमें याद रखिएगा, सिंपल सी बात है, अगर आपको 20% दे दिया, अगर इसे भिन्न में बदलना तो आपको पता ही है परसेंटेज नीचे आ जाएगा, 100 बन जाएगा, ठीक है। 20/100, आपको क्या करना, काट देना से 20 का 20, 20 पंजे 100, 1/5, कुछ नहीं करना, भाग करनी 100 से, बस 30% बदलना है आपको। सिंपल सी बात दिमाग में लगाओ कि नीचे 100 आएगा, 1 0 से 1 0 कटेगी, 3/10 रह जाएगा। नहीं समझ में आया, दोबारा देख लो, 30% है, परसेंटेज नीचे आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 3/10, हमेशा याद रखिएगा बस, ठीक है। बाकी दिमाग में याद रखिएगा कि अगर भिन्न से परसेंटेज पे जाओगे 100 से गुणा, और परसेंटेज से भिन्न पे जाओगे 100 से भाग, दिमाग में क्लियर हो गए। इसके बाद देखिएगा, सवालों पे आते हैं, लेकिन सवालों से आने से पहले आपको दिमाग में याद रखना, जो आप ये टेबल याद करके आए, 1/2 50%, 1/3 33.33%, इनका एक नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा। कैसे, जैसे आपको दिमाग में दे दिया, मतलब उन्होंने पर्सन में दे दिया, जैसे कि 20% को आपने बढ़ा दिया, तो इसका कई तरीके हैं लिखने के। 20% की वृद्धि कर दी, 20% कम कर दिया, 20% ज्यादा कर दिया, इन्हें लिखने का तरीका होता है। तो इनके कई सारे तरीके होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इन्हें। जैसे अगर मैं वृद्धि करने को बोलता हूँ, तो 20% की आपने वृद्धि करी किसी चीज में, तो 20% का मतलब क्या करना, फिर 100 पे होगी बात 20% की वृद्धि, आप इस तरह लिख सकते हैं 120%। आएगी बात समझ। पहला तरीका है कि 20% की अगर वृद्धि करने को बोल रहे हैं, तो पहला तरीका क्या कि उसे 100 पे बढ़ाओ, 100 पे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी 120% हो गया कोई चीज, ठीक है, बढ़ गए। या फिर दूसरा तरीका क्या करने को कि आप 100 ये नीचे जाओ, 100 नीचे ले आओ उसे, जैसे 100 नीचे जाओगे, 2 के बाद 0 लगानी, 1 2, यानी 1.2 भी लिख सको उसे, समझ गए। डायरेक्ट दिमाग में रखना कि 100 नीचे आएगा, 2 के बाद 0 लगेगी, यानी 1.2 रखना उसे। दोबारा क्लियर कर दीजिएगा कि जैसे 20% है, बढ़ाने को बोल रहा, बढ़ाने में क्या होगा, 100% को बढ़ाने कोई चीज, 100 पे क्या हो जाएगा 120%, परसेंटेज नीचे आ जाएगा 100 से, जैसे आप एक तो तरीका यही हो गया, 120% हमने कर दिया। दूसरा तरीका क्या है, जैसे 120% ये किया आपने, परसेंटेज नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद 2 के बाद क्या करनी, दशमलव लगानी, 1.2, इस तरह भी हम इसे लिख सके। दिमाग में अगर आपको देता है 30% है, तो पहला तरीका क्या आपके दिमाग में कि 100 130 हो जाएगा बढ़ाने पे, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो गया, 1.3%, दिमाग में एकदम क्लियर रखिएगा। अगर मैं दूसरा तरीका अगर दोबारा भी करवाऊँ, जैसे 40% है मुझे बढ़ाना है, तो सिंपल सी बात, दिमाग में क्या रखोगे, दूसरे तरीके 1.4 रखना मुझे बस, ठीक है। आपको भी समझ में आ गया नहीं, ठीक है। अगर 50% बढ़ाना है, ठीक है, दूसरे तरीके की बात कर रहा है, इस तरीके को तो आप सभी कर लोगे कि 50% बढ़ाना है मुझे, 100 पे बढ़ जाएगा तो 150 हो जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका ये वाला, इसमें क्या करोगे, सिंपल सी बात है, 1.5%, 100 पे बढ़ गया। अब इसका मतलब क्या है, एक का मतलब है 100%, और इसका मतलब क्या है कि आपने 50% उसको चीज बढ़ाई, 0.5 का मतलब है 50%, उस पर बढ़ाया आपने, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। दोबारा फिर क्लियर कर रहा है एक बार और, लास्ट बार, अगर आपको कोई वैल्यू दे रखी है, उसे बढ़ाना है आपको, ठीक है, तो 100 पे बढ़ा दीजिएगा, 120% लिख दीजिएगा, पहला तरीका।
दूसरा तरीका कि उससे जब दिमाग में यही आओगे आप 120% तो 100 भी नीचे ले आइयो, परसेंटेज जैसे लाओगे तो जीरो इसे काट दीजिएगा, एक जीरो से एक जीरो बचेगी, एक के बाद उसमें लगा दीजिएगा, तो इससे भी डायरेक्ट याद रखेगा। तीसरा तरीका क्या है, आपको पता 20% की फ्रैक्शन क्या हो, 1/5। आपने वृद्धि करी, किस पे करी, हमेशा याद रखिएगा जो नीचे रहती है ना वैल्यू, या बेस वैल्यू होती है, मूल वैल्यू बोल दो, बेस वैल्यू बोल दो, आधार वैल्यू बोल दो, यानी कॉमन यही है, मतलब एक तरह से जो मालिक होती है ना वहां की यही होती है। इस पर सब काम हो गए। इस पर आपने बढ़ाया, क्या बढ़ाया, एक की वृद्धि करी, जो ऊपर रहता है उसकी वृद्धि उसी की कमी की जा, किसमें की जा, जो नीचे बैठी है, ठीक है, यही बेस वैल्यू है। आपने वृद्धि करी 5 पर, किसकी वृद्धि करी, एक की वृद्धि करी, तो कितना आ जाएगा 6/5। तीसरा तरीका हो गया 6/5। तो ये 3 तरीके दिमाग में याद रखेगा, कोई चीज बढ़ाने को बोल रहा, ये तीनों तरीके में एक सवाल में और लगा देता है। फिर इसके बाद क्या करना, आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब जैसे मैंने बोल दिया 60% की वृद्धि करनी है, तीनों तरीके फर्स्ट तरीके से आपको क्या करना, लिखने हैं। देखो पहला तरीका 100 पे बढ़ाना कोई चीज, पहला तरीका क्लियर, 60% की वृद्धि 100 पे बढ़ाओ 160 हो जाएगा। दूसरा तरीका 1.6%, सिंपल सी बात है, ठीक है, परसेंटेज नहीं लगाना उस टाइम पे, जिस टाइम पे 1.6 लिखोगे ना उस टाइम पे परसेंटेज नहीं लगाना, क्यों, परसेंटेज तो आप नीचे लगाए थे, ठीक है, और 100 से भाग गई थी। इसके बाद तीसरा तरीका सिंपल सी बात है, इसकी फ्रैक्शन याद होना चाहिए आपको, 3/5, यानी 5 पे वैल्यू आपने बढ़ाई, तो कौन सी बढ़ाई वैल्यू होगी, जो ऊपर लिखी होगी, हमेशा किस पे बढ़ाए, नीचे वाली बेस वैल्यू पे, कितना हो जाएगा 8/5। तो तीनों तरीके याद रखें। अगर कमी की जाए, जैसे 30% की मैं कमी करूं तो क्या करना है इसमें, पहला तरीका कि 100 में से हमेशा 100 बेस मान के करना, हमेशा पहले 100 में से 30 गए, कितना हो जाएगा 70% बढ़ना। 30% की कमी करना मतलब 70% कोई चीज बढ़ाना, ठीक है। अगर 30% को दोबारा देखो, दूसरा तरीका आपको क्या करना, 70% बढ़ा दिया, यानी परसेंटेज नीचे चल जाएगा और दोनों के बाद उसमें लग जाएगी, एक जीरो से एक जीरो गई, और एक में बात क्या हो जाएगी दशमलव, यानी 7.7 बनाना, ठीक है। अब परसेंटेज ना लगाइए, क्यों, परसेंटेज आपने बता ही दिया था, ठीक है। तो 30% कम करना मतलब 70% बढ़ाना, या तो ये तरीका लिखो, या सिंपल सी डायरेक्ट बात याद रखिएगा कि इसे इस तरह लिख सके 0.7, ठीक है। और इसके बाद अगर आप और तरीका, तीसरा तरीका देखो, 30% का मतलब फ्रैक्शन क्या होता है, 1/3, यानी बेस वैल्यू हमेशा नीचे रहेगी 3, इस पर क्या करनी, कमी करनी, किसकी, एक की, और पहले वाले की वैल्यू की हमेशा कमी करनी होती है, तो क्या हो जाएगा 2/3। 3 में से एक गया, ये घटाना है, और यहाँ क्या करना था, जोड़ना था, एक बढ़ाना था ना, 5 पे 3 बढ़ाना 8 हो गया, बटे 5, यहाँ पे घटाना है, 3 में से घटाया क्या, एक, कितना बचा ऊपर 2, और बटे में क्या जाएगा 3। हमेशा याद रखिएगा तीनों तरीके, इसमें भी बढ़ाने का भी और घटाने का भी। पहला तरीका 100 पे बढ़ाओ, 100 पे। दूसरा तरीका कि आप परसेंटेज को नीचे ले आओ, बढ़ाने के बाद देखो दिमाग में लाइएगा, पहले 100 पे बढ़ा दिया, इसके बाद क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज नीचे लाके देखने के बाद 10, ठीक है। तीसरा तरीका क्या, फ्रैक्शन से, फ्रैक्शन लिखो और वैल्यू बढ़ाओ, तीसरा तरीका फ्रैक्शन, ठीक है। ये तीनों तरीके याद होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर एक बार और पूछ लूँ तो बताओ मुझे, जैसे अगर मैंने पूछ लिया 20% है, पहला तरीका मुझे बढ़ाना है, 20% है, दूसरा तरीका मुझे घटाना, तो इसके तीनों तरीके फर्स्ट तरीके से बताइएगा जल्दी फटाफट। 20% पहला तरीका 120% बढ़ा दिया आपने, परसेंटेज लगाना हो क्या, दूसरा तरीका नहीं 1.2, बस अभी बताया ना मैंने, ये दशमलव, ये परसेंटेज लाओ नीचे, 100 होगा नीचे, 100 से जब भाग करोगे 1.2 हो जाएगा, डायरेक्ट रखना, ठीक है। जैसे 30% है डायरेक्ट 1.3, 40% 1.4, 50% 1.5, डायरेक्ट, ठीक है। इस तरीके को याद रखिएगा कि एक आ जाएगा आगे, एक क्यों आ रहा है, 100% के लिए आ रहा है, ठीक है। इस 100% पे 30% बढ़ाया गया, 100% पे 40% बढ़ाया गया, 100% पे 50% बढ़ाया गया, ठीक है। एक का मतलब है 100%। लास्ट तरीका क्या था, 1/5 इसके फ्रैक्शन, यानी 5 पे एक चीज बढ़ानी, ठीक है, यानी 6/5। तीनों तरीके। इसी तरह घटाने पे याद रखिएगा, पहला कि 100 पे घटाना, हमेशा जब घटाने की बात की जाए तो 100 पे कितना हो जाएगा, 80% बढ़ाना, 20% घटाना मतलब 80% बढ़ाना। दूसरा तरीका आपको क्या करना कि सिंपल सी बात है, 100 में से घटाया तो सब दशमलव मतलब दशमलव बदल लेंगे, ठीक है, 0.8, 0.8, ठीक है।
ये दशमलव आ जाएगा 100, सॉरी ये परसेंटेज नीचे जाएगा 100, 100 से भाग करके 0.8 भी लिख सकें हम इसे, ठीक है। लास्ट तरीका क्या है कि 1/5 है, 1/5 इसका क्या करना, कमी करनी तो घटाना पड़ेगा, 5 में दे दिया 4/5। ये तीनों तरीके प्रैक्टिस कीजिएगा वैल्यू रख रख के। इसके बाद इन तीनों तरीके हमेशा याद रखें, एक ही तरीके से नहीं सवाल होता, आपको कभी कभी ये भी यूज करना पड़ेगा फास्ट करने के लिए सवाल, कभी कभी ये तो कभी ये, ठीक है। तो तीनों तरीके आने चाहिए, ठीक है। आइए हम अब प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप पे आते हैं। फर्स्ट टाइप के 5 सवाल है, फटाफट इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। टाइप 1 है, टाइप 1, ठीक है। आज से टाइप 1 के सवाल 5 सवाल है हमारे पास, फटाफट इनके नोट, मतलब जो आपने बेसिक पढ़ा है उसके आधार पर नोट करेंगे, मतलब हल करेंगे, ठीक है। तो 0.001 को हल कीजिए, परसेंटेज में हल करना है, सिंपल सी बात है। आपको मैंने बताया था जब भी दशमलव में दे रखा हो, दशमलव में दे रखा हो, अब परसेंटेज में आपको मान पूछ रखा हो, तो ये परसेंटेज में इसके ऑप्शन दे रखे हैं, कैसे सॉल्व करना, आपको 100 से गुणा करनी है अगर दशमलव को परसेंटेज में जाना, ठीक है। तो पहला तरीका क्या हो जाएगा, इसमें डायरेक्ट जो होशियार बच्चे करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 100 से गुणा कर देंगे। 0.001 को 100 से गुणा जैसे आप करोगे तो 2 जीरो है ना आपके पास, 2 अंक बाद इधर दशमलव खिसक जाएगा, यानी 0.1 आंसर परसेंटेज, ठीक है। दूसरा तरीका क्या करके 0.001 आप दशमलव डालो सारी, 3 जीरो बढ़ा लोगे नीचे, परसेंटेज लिए 100, ठीक है। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो बची, एक अंक बाद क्या करना है आपको, दशमलव लगानी है, ठीक है। ये परसेंटेज इस तरह कर सकते हैं आप, ठीक है, या फिर इस तरह 100 से गुणा करके डायरेक्ट। अब सवाल नंबर 2 हल कीजिएगा, और नहीं हल हुआ तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपको ट्रैक कैसे करना है, सिंपल सी बात है, इससे एक बार की हल करना है। 80 के का मतलब हमेशा याद रखना, 100 का मतलब के का मतलब होता है गुणा, 80 का 4/5 और 650 के 4/5 परसेंटेज के बीच का अंतर निकालना है, इन दोनों के बीच का अंतर, ठीक है। तो सर डायरेक्ट के का मतलब क्या होगा, गुणा। डायरेक्ट कैसे हल करोगे, इससे काट लो 80 को, 16 बार बच जाएगा, 16 पंजे 80 और 16 चौका 64, इससे काटोगे फिर 16 आ जाएगा और 16 चौका 64 आ जाएगा, ये तो हो गया 64। अब इसे हल कर लो, ये कैसे हल हो गया, 650 के 4/5 और परसेंटेज जैसे नीचे आएगा 100 बनेगा, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो गई, ठीक है, 50 बन गए, 5 से काट लो, 13 पंजे 65 और 13 चौका 52 हो गया, 1.1 जीरो बच रही थी ना मेरे पास, यानी 10 से भाग कर देंगे 5.2। इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ जाएगा, हमेशा याद रखिएगा 64 में अगर कोई दशमलव वाली चीज घटानी है तो 5 है मेरे पास, तो मैं 6 घटाऊंगा, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा 64 में 6 घटाओ पहले, 64 में 6 के कितने बचेंगे, 64 में 6 के कितने बचेंगे 58। अब जो मेरे पास मैंने एक फालतू घटाया वो इसलिए घटाया कि उसका 10 में से 2 घटा दूं, कितना बचेगा 8, सिंपल सी बात। या आप घटा सकते हो मैं अपने तरीके से कि 64 में तो 5.2 घटाओगे, यही आंसर आएगा। वरना तरीका ये रहता है, अगर फास्ट करना है तो जितना वैल्यू दे रखी है 5 उससे एक ज्यादा घटाओ, ताकि इसे भी घटा सको आराम से, इसे 10 में से घटा के लिख करो, और इसके बाद अगर इसे घटाओ तो एक फालतू घटाएगा, 64 में से 6 गए 58, और जो एक फालतू घटाया मैंने 10 में से 2 घटा देंगे 8 बचेगा, ठीक कर लोगे इस तरह। यहाँ ध्यान दो अगले सवाल पे, फिर नोट कर लेना। जैसे ये सवाल आया है पेपर में आपके, तो कैसे करना, दिमाग में सोल्व करना हमेशा कि परसेंटेज नीचे आएगा 100 बनेगा, यानी परसेंटेज जैसे नीचे 100 बनेगा आपके दिमाग में आना चाहिए कि परसेंटेज तो जो 2 जीरो हमें काटनी ही काटनी, इस परसेंटेज का है ना सबके बीच में, इस परसेंटेज से भी 2 जीरो काटनी है। नहीं समझ में आया, देखो दोबारा ध्यान दो, 50,000 का मतलब गुणा 120, परसेंटेज नीचे आ जाएगा 100 का 0.08 परसेंटेज नीचे आ जाएगा 100, ठीक है। और ये दशमलव हटाओगे आप, फिर 2 जीरो और, ठीक है, 4 जीरो है, 4 जीरो गई, ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो गई, इसके बाद सभी गुणा कर लो, 12 पंजे 60, 60 हो गया, जो 60 आपके पास दिमाग में 6 रखिएगा, 6 अट्ठे 48, 1 जीरो ये थी, अब मेरे पास 1 जीरो बच रही थी, 1 जीरो है 1 जीरो गई 48 आंसर, ठीक है। इस तरह करना है, दिमाग में सॉल्व कर लीजिएगा। परसेंटेज से 2 जीरो गई, परसेंटेज से 2 जीरो गई, अब जो दशमलव है ये 2 जीरो नीचे बनेंगे, 1 जीरो से इसमें 1 जीरो गई, 1 जीरो बचेगी वह अलग रख लीजिएगा, बाकी सभी गुणा 12 पंजे 60 और 60
से दिमाग में याद रखेगा 6, 6 की गुणा कर लो, 8 संग 48, एक जीरो ये थी जो कि 2 लगा लो, एक जीरो नीचे बची थी ना इसकी, जैसे ये बची थी, एक जीरो से एक जीरो काट दो, 48 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह सोल्व करना। अब सवाल ये है 7200 का एक मतलब गुणा 33.13, 33.1/3 परसेंटेज अभी बता रहा है, परसेंट भिन्न में कैसे बोल लगे 1/3, इसे इसका कोई फ्रैक्शन ही नहीं होता, तो सिंपल सा खोल लो, 4 के 12 देख 13/4। ठीक है, परसेंटेज में 100, परसेंटेज 100, 7 दूनी 34 और 1 35, 35/2 परसेंटेज में 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गई। ठीक है, इसमें और तो नहीं कट रहा कोई, 3 से काट लो, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 2 4 4 दूनी 8 है, 8 से काट लो, 8 किया 24। ठीक है, बाकी ऊपर कौन बचा मेरे पास 13, 3 और 35, गुणा कर लो सब की, और 100 से क्या कर लेंगे डिवाइड, 13 3 39, 39 गुणा 35। ठीक है, और भाग करनी 100 से, काट लो 5 से, 5 सत्ते 35 और 5 से काट लो 5, 20 पंजे 100, 7 7 9 सत्ते 63 86, 7 तिया 21 और 6 27 बटे में 20, 20 से करने के बाद 2 से कर लो भाग, 1 अंक बाद 10 लगा दियो, 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 तिया 6, 1 बचा 2 छकी 12, कितना बचा यहाँ से 1 बचा 2 एकम 2 2 तिया 6 2 छकी 12, 1 बचा 10 अंक लगाई, 2 पंजे 10, 1 जीरो थी मेरे पास, 1 अंक बाद इधर खिसक जाएगी 10। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा आपका। बाकी ये सवाल हम कल के लिए दे रहे हैं, जिस बच्चे को करने हैं कमेंट में कर सकता है और आप भी हल कीजिएगा। ठीक है, बाकी कल पढ़ते हैं इसके बारे में। टाइप नंबर 1 के अभी और सवाल है, उन्हें कल सोल्व कराते हैं। ठीक है।